बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खुदा के फजल से सब लोग ठीक ठाक होंगे और खुश भी होंगे। मैथ 7 के लिए आपने क्लिक किया है तो क्लास 7 वाले बच्चे इस वीडियो के साथ जुड़े रहें, बाकी बच्चे जा सकते हैं। क्लास 7 का जो मैथ समझना चाहते हैं वो बच्चे इस वीडियो को मुकम्मल देखें। आज हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 3.4 एक्सरसाइज में कन्वर्जन है स्पीड कन्वर्जन। मीटर पर सेकंड को आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, एक टेबल की फॉर्म में है जिसमें दो टेबल्स हैं। पहले टेबल में कुछ इस तरह से है कि पहला क्वेश्चन 35 किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। दूसरे क्वेश्चन में 54 मीटर पर सेकंड स्पीड है, इसको चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। और तीसरे क्वेश्चन में 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड है जिसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो आइए सॉल्यूशन पेज की जानिब बढ़ते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास डाटा है 35 किलोमीटर पर आवर। 35 किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो इस तरह से है कि हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हम के जो होता है उसको 1000 के बराबर होता है, तो हम के को 1000 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी के की जगह पे हमने 1000 लिख लिया। बाकी हमारे पास वही डाटा है, जैसा कि ये मीटर है तो हमने मीटर लिख लिया, और ये स्लैश का मतलब होता है डिवाइड, तो हमने इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। और एच जो है इसकी वैल्यू होती है 3600 सेकंड, 3600 सेकंड्स। एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, यानी एक घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो हमने एच की बजाय उसकी वैल्यू लिख ली है सेकंड्स में, ठीक है। ये हमने क्यों लिखी है अभी आपको बताते हैं। पहले आप ये समझ लें अच्छी तरह कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। किलो का मतलब ये समझ लें कि किलो का मतलब होता है 1000। हमने के की जगह पे 1000 लिख लिया, बाकी एम जो ये वाला एम है इसको हमने इधर लिख लिया और ये एच से उसको डिवाइड कर दिया। तो एच की वैल्यू जो है वो 3600 सेकंड्स होती है, ठीक है। 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। जिस तरह के एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और फिर हर मिनट में ये 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई 60 करें तो 3600 आता है, 3600, ठीक है। तो अब हमने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ तक कि जो आपने समझना है वो अच्छी बात है, आप इसको अच्छे तरीके से समझ लें, ये ज़रूरी है। इसके बाद काम आसान है, जो आप पहले जानते हैं कि हमने सिंप्लीफाई करना होता है बस, और कुछ नहीं है। सिंप्लीफाई करना इस तरह से कि ये 2 ज़ीरो हैं, इन 1000 के 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गए, इसमें 10 बच गया और इसमें 36 बच गया। तो 35 मल्टीप्लाई 10 और m को एज इट इज़ रहने दें, और नीचे 2 ज़ीरो थे वो कैंसिल हो गए, 36 सेकंड्स हमारे पास बच गए। तो अब क्या करना है, अब हमारे पास मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 35 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 18। और m और s क्योंकि हमने मीटर पर सेकंड में हमने फाइंड करनी थी वैल्यू, जैसा कि यहाँ पे बताया गया मीटर पर सेकंड वाला खाना खाली है, तो हमने ये फिल करना है इसको इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। तो करना क्या है कि मीटर पर सेकंड को ऐसे ही रहने दें, बाकी जो हमारे पास डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18 आ गया, और 10 को 2 से डिवाइड किया तो 5 आ गया। अब 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 18 से डिवाइड कर दें। ये डिवीजन प्रोसेस ही आपने करना है। डिवीजन प्रोसेस करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कर दें 35 को 5 से मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.7 मीटर पर सेकंड। आप इस फॉर्म को, ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको आप इस तरह स्लैश फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसका भी मतलब वही होता है 9.7 मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 9.7 मीटर जो है वो फासला तय होता है अगर कोई चीज़, कोई गाड़ी 35 किलोमीटर एक घंटे में करती है तो। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 54 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड स्पीड है, 54 मीटर स्पीड है, एक सेकंड में 54 मीटर्स। तो इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। 54 मीटर पर सेकंड इंटू किलोमीटर पर आवर। हमारे पास डाटा है 54 मीटर पर सेकंड। मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ,
स्लैश की बजाय मैं इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेता हूँ। तो अब क्या करना है, हमने इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर कर देते हैं, मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर। ये मेथड आपको अगर समझ आ गई इंशाल्लाह, जो कि ज़रूर आएगी, तो आपको इसमें गलती की गुंजाइश कम कर देगा, गलती नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, हमने देखें यहाँ पे 54 मीटर पर सेकंड है, तो हमने तो उसमें इजाफा कर दिया, हमने km और डिवाइडेड बाय h उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपनी तरफ से आप कोई चीज़ डाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, फिर हम करेंगे ये कि जो चीज़ हमने डाली है वो हम निकाल देंगे उसमें से, ठीक है। तो क्या किया हमने किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया था, लिहाजा हमने किलोमीटर से उसको डिवाइड कर दिया जी, किलोमीटर से डिवाइड किया। ये 1000 के की जगह पे 1000 लिखा और m की जगह पे m लिख दिया। तो जिस तरह हमने किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया, इस अपने असल जो हमारे पास फिगर थे उनमें उनको किलोमीटर से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर से फिर उसको डिवाइड भी कर दिया, यानी किलोमीटर 1000 मीटर से, ठीक है। और हमने एज से डिवाइड किया था, इस हमारी असल जो रकम थी उसमें हमने उसको हमने एज से डिवाइड कर दिया। तो इधर क्या करेंगे हम, फिर उसको एज से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3600 सेकंड्स 3600 सेकंड्स का मतलब एच ही होता है, यानी 1 आवर, एच मीन 1 आवर। 1 आवर से डिवाइड किया तो 1 आवर से मल्टीप्लाई कर दिया, किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर से ही डिवाइड कर दिया, ठीक है। लिहाजा हमारे जो असल हमारे पास फिगर थे उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली हमने नहीं की, हमने सिर्फ सॉल्व करने के लिए ये मेथड अपनाया। तो अब क्या करना है, हमने ये 2 ज़ीरो जो है ना, ये वाले ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे इन 2 ज़ीरो के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, नेक्स्ट हमारे पास बचेगा 54 मल्टीप्लाई 36/10। ये 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो गया और 36/10 ये हमने इधर लिख लेना है, ठीक है। और बाकी क्या कहाँ गया भाई, ये s और m कहाँ गए, ठीक है। ये s के साथ कैंसिल हो गया और ये वाला m इस m के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी m/s मल्टीप्लाई s/m आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास बचा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये समझ आ गई ना आपको, यहाँ गौर करें ज़रा, ये s यूनिट है ना सेकंड, इस s से कट गया और इस m को इस m के साथ काट दिया, कैंसिल कर दिया। ये बात अगर आपको समझ आ गई तो आप कभी भी अपने सवालों में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह हमने यूनिट को सॉल्व करना होता है साथ, ये मेन जो चीज़ है जो हम काम कर रहे हैं, ये यूनिट को ही सॉल्व करना होता है इसमें। बाकी इसमें कोई लंबी चौड़ी डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन नहीं होती, वो तो आपको पहले से आती है, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो तो वो आप पहले से जानते हैं। इसमें आपने यूनिट को ही सॉल्व करना होता है, यानी मीटर पर सेकंड को हमने किलोमीटर पर आवर में करना है। तो जिसमें कन्वर्ट करना है उससे मल्टीप्लाई कर दें और जिससे मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर दें और जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह जो हमने ऐड किया था वो उसमें से निकल भी जाएगा, ठीक है। समझ आ गई, किलोमीटर की बजाय किलोमीटर से हमने मल्टीप्लाई किया तो 1000 मीटर से डिवाइड कर दिया, एज से हमने डिवाइड किया अपनी रकम को तो एज से ही मल्टीप्लाई यानी 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे s को s के साथ कैंसिल कर दें, इस m को इस m के साथ कैंसिल कर दें, बाकी 3600 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 2 ज़ीरो के साथ कट गए और 36/10 रह गया, 36/10। तो 36/10 और ये हमारे पास बच गया था यूनिट किलोमीटर पर आवर, यही हमें चाहिए था। अब हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, आप ना इसको मज़ीद 10 को 36 के या 54 के साथ, ये कटता तो है 2 पे डिवाइड होते हैं लेकिन ना काटें क्योंकि डिवीजन का प्रोसेस से बच जाएंगे आप। तो आप क्या करें, 35 को 54 से मल्टीप्लाई कर दें, 36 को 54 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा 1944 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पे हम डिवाइडेड बाई 10 जो होता है ना, इससे हम बच जाते हैं डिवीजन प्रोसेस से। तो क्या करेंगे, 1 ज़ीरो है हमारे पास तो हम एक प्लेस छोड़ के तो पॉइंट लगा देंगे सिंपली, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ पे हमने 10 से डिवाइड किया तो एक पॉइंट छोड़ के एक प्लेस छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसको टेबल में लिख लेते हैं 194.4। तो यहाँ पे इसका आंसर आया था 194.4, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है
20 किलोमीटर आवर पर आवर स्पीड है, तो इसको हमने करना मीटर पर सेकंड, यानी वो गाड़ी जो 1 घंटे में 20 किलोमीटर करती है वो 1 सेकंड में कितने मीटर करेगी। तो आइए ये भी सॉल्व करते हैं। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास तीसरा इसका पार्ट है, पहले क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, वो 20 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना मीटर पर सेकंड में। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, ज़रा आसानी रहती है बच्चों को समझने में। तो 20 किलोमीटर पर आवर, इसको इस फॉर्म में लिखा, तो क्या करना है अब मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे कि पहला पार्ट हमने किया था वैसे ये भी होगा, हम के की बजाय के की वैल्यू लिख लेते हैं 1000 और एच की बजाय एच की वैल्यू लिख लेते हैं जो कि 3600 सेकंड्स होती है, ठीक है। के की जगह पे उसकी वैल्यू लिख ली और एम और एस साथ वैसे ही लिख लेंगे। एच की वैल्यू लिख ली 3600 सेकंड्स और के की वैल्यू लिख ली 1000 मीटर, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 2 0 1000 के और 2 0 नीचे वाले 3600 के ये आपस में कैंसिल हो गए, तो बाकी रह गया 10/36, 20 × 10 / 36 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 10/36 को, तो ये 2 पे डिवाइड हो के 5 हो गया और ये 36 जो है ये 2 पे डिवाइड हो के 18 रह गया। ये 18 अब 20 के साथ मज़ीद फिर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो ये इस तरह से आ जाएगा, 18 20 के साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 पे डिवाइड होगा 18 और 9 आ जाएगा और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब आएगी हमारे पास 10 × 5 / 9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये 50/9 आ जाएगा ना, 50/9। 50/9 को हमने कन्वर्ट कर लेना है डिवीजन प्रोसेस से, पॉइंट में कर लें, डेसिमल में, ठीक है। तो 9 5 45 से फिर 5 बच गए, तो फिर 9 5 45, तो इस तरह जो है ना वो 5.55 आता जाएगा, तो हमने राउंड ऑफ करके इसको 5.56 राउंड ऑफ करके हमने इसको मीटर पर सेकंड में इसको इसका जो है ना हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। 5.56 ये राउंड ऑफ किया है, वरना ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बनती जा रही थी और 5.55 आ रहा था, तो हमने इसको राउंड ऑफ करके 5.56 इसका आंसर निकाल दिया। अच्छा, मज़े की बात आपको ये बता दूं कि हो सकता है नई बुक पे इसको दुरुस्त कर लिया गया हो, लेकिन मेरे पास तो ये अभी पुरानी बुक है, इसमें बुक में तीनों पहले क्वेश्चन के ये तीनों पार्ट्स हैं, तीनों के आंसर बुक में गलत दिए गए हुए हैं। तो आप इसको खुद सॉल्व करें, बुक से आंसर दे के परेशान ना हो, तसल्ली रखें हमारे आंसर दुरुस्त हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गई है तो फिर आप ख़ुद से भी सवाल कर सकते हैं, अगले क्वेश्चन ख़ुद से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आप मुकम्मल देखें वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है, इफ़ अ कार कवर्स 20 मीटर, 25 मीटर एंड 45 मीटर इन 7, 8 एंड 10 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है तरतीब से, यानी एक कार है वो 20 मीटर 7 सेकंड में, 25 मीटर 8 सेकंड में और 45 मीटर 10 सेकंड में वो कवर करती है डिस्टेंस को। देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। फिर उसकी एवरेज स्पीड आपने मालूम करनी है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला हमने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ, अभी हमने एवरेज स्पीड कैसे मालूम करनी है ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने डाटा निकालना है पहले डिस्टेंस का, 20, 25 और 45 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड 20 मीटर, 25 मीटर और 45 मीटर, इन सब को हमने प्लस कर लेना, ये बन गया 90 मीटर। फिर हमने इसमें से टाइम निकाल लेना है, कितना टाइम टेकन लिया गया, ठीक है, 7, 8 एंड 10 सेकंड्स, ठीक है। 7 सेकंड, 8 सेकंड और 10 सेकंड, टोटल हमारे पास जो टाइम था स्टेटमेंट में दिया गया वो 25 सेकंड्स है, ठीक है। तो अब हमारे पास डिस्टेंस आ गया 90 मीटर्स और टाइम आ गया 25 सेकंड्स। एवरेज स्पीड का फार्मूला याद कर लें, ये बुक में लिखा हुआ है, आप इसको अपने जहन में बिठा लें। फार्मूला
एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। जितना फ़ासला तय किया गया मुख्तलिफ़ वक्फ़ों में वो सारा फ़ासला हमने जमा कर लेना है, और जो टाइम मुख्तलिफ़ वक्फ़ों में लगा डिस्टेंस को कवर करने में वो भी हमने प्लस कर लेना है। ठीक है, वो हमने पहले कर लिया है। ये डिस्टेंस आ गया, ये वाला, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस आ गया, इसको मैं कलर दे देता हूँ। ठीक है, और हमारे पास ये टाइम आ गया टोटल। ठीक है, तो अब हमने वैल्यू पुट कर लेनी है। एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू 90 मीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड की वैल्यू है, और टोटल टाइम टेकन की वैल्यू है 25 सेकंड। ठीक है, तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लेना है। 90 डिवाइडेड बाय 25 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 5 से डिवाइड किया, 5 5 बार 25 और 18 5 बार 18 5 ज़ार 90 मीटर, 18/5 मीटर पर सेकंड। इसको हम डेसिमल में कर लेंगे, तो 18 को जब 5 से डिवाइड किया तो 5 3 ज़ार 15, 5 3 ज़ार 15, 3 रिमाइंडर आ गया, तो उसके साथ पॉइंट लगा के कैरी लग गया, और इसके मज़ीद डिवाइड करने से 5 6 ज़ार 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 18/5 को जब हमने डेसिमल में किया तो 3.6 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई। ये पहला क्वेश्चन है, और याद रहे बुक में ये क्वेश्चन भी गलत है, इस क्वेश्चन का भी आंसर बुक में गलत दिया गया, तो आपने परेशान नहीं होना, हमने इसको अच्छी तरह से कन्फर्म किया है, तसल्ली रखें, ये हमारे वाला जवाब दुरुस्त है, आप इसको ही समझ लें। अब दूसरा आंसर ये है कि इसमें किलोमीटर पर आवर में इसको चेंज करना है। ये देखें, यह कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर पर आवर इनटू, ठीक है, हो जाता है टाइपिंग के दौरान ये थोड़ा बहुत। तो देखते हैं इसको हमने कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्शन हम पहले सीख चुके हैं, इससे पहले सवालों में हमने कन्वर्जन की है। 3.6 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड आई है। ठीक है, तो क्या करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में करना है, किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई कर दें। यूँ हमने इसमें अपने असल जो हमारे पास फिगर थे, हक़ाइक़ थे, उनको हमने चेंज कर दिया, लिहाजा हमने जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड कर दें, और जिससे डिवाइड किया उससे मल्टीप्लाई कर दें। किलोमीटर से मल्टीप्लाई किया तो उसको 1000 मीटर से डिवाइड कर दिया, जो कि किलोमीटर के ही इक्वल है, और एज से डिवाइड किया हमने, तो एज से हमने इसको मल्टीप्लाई भी कर देना, जो कि 3600 सेकंड्स होते हैं, एक आवर के इक्वल होते हैं। ठीक है, एज के इक्वल 3600 सेकंड्स होते हैं। ओके, यहाँ पे आपको समझ आ गई ना इस बात की। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। 2 0 इसके 2 0 इसके 2 0 के साथ कैंसिल हो गया, और 36/10 आ गया, और ये एस, ये वाला एस, ये कैंसिल हो गया इस एस के साथ। ठीक है, और ये एम जो होता है ये इस एम के साथ कैंसिल हो गया, मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, सेकंड सेकंड से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास किलोमीटर पर आवर बचा, 3.6 बचा, और यहाँ पे 36/10 बचा। ठीक है, ये वाला। अब हमने क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को साइड पे कर लें, और 36 मल्टीप्लाई 36 को मल्टीप्लाई कर लें 36 से, और इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई ना करें, आप फिर आपको डिवीजन का प्रोसेस करना पड़ेगा। तो नीचे अगर 10 100 या 1000 आता है तो बड़ी आसानी होती है, इसको डिवीजन प्रोसेस में बड़ी आसानी होती है। 36 को मल्टीप्लाई किया 36 से तो 1296 आ गया, डिवाइडेड बाय 10/10 100 आ गया। तो 100 का ये फ़ायदा होता है कि हम ये जितने ज़ीरो होते हैं उतने प्लेस राइट साइड से छोड़ के हम पॉइंट लगा लेते हैं, ये आपको मालूम है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है इसको। तो 12.96 किलोमीटर पर आवर जो थी स्पीड थी कार की, वो एवरेज स्पीड थी किलोमीटर पर आवर में, जो कि मीटर पर सेकंड में 3.6 मीटर पर सेकंड थी एवरेज स्पीड, और किलोमीटर पर आवर में वो 12.96 किलोमीटर पर आवर थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ 3.4 एक्सरसाइज ऑफ क्लास 7 मैथ। The speed of a train is 42 km per hour in 3 hours and 63 km per hour in next 2 hours. Find the average speed of the train in 5 hours. एक ट्रेन है जिसने 3 घंटे सफ़र किया और उसने ट्रैवल किया 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
ठीक है, और फिर 2 घंटे तक उसकी स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर रही। ठीक है, तो उसकी टोटल जो हमने एवरेज स्पीड हमने मालूम करनी है, फाइंड दी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड वाला पहले भी आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं, बहुत आसान है, थोड़ा सा उससे लेंथी होगा बट नो प्रॉब्लम। आइए सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन, डिस्टेंस कवर्ड इन 3 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। पहली स्पीड थी उसकी 42 किलोमीटर पर आवर 3 घंटे तक। 3 घंटे तक वो इस स्पीड से चलती रही ट्रेन, तो हम 42 किलोमीटर पर आवर को 3 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आर बटे में है, डिवाइड कर रहा है, और ये आर मल्टीप्लाई में एच से कट जाएगा, तो 42 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 किलोमीटर डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहला डिस्टेंस आ गया 126 किलोमीटर। दूसरा डिस्टेंस भी मालूम करना है। 63 किलोमीटर स्पीड थी पर आवर और 2 घंटे तक ट्रेन चली। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स एट द स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर। 63 किलोमीटर पर आवर को 2 आवर से मल्टीप्लाई कर दें। ये आर चूँकि बटे में है और ये मल्टीप्लाई में है, तो एच से कट जाएगा, बाकी 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 126 किलोमीटर आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है वो ये है 126 किलोमीटर प्लस 126 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड दोनों को हमने प्लस किया तो 252 किलोमीटर आ गए। टोटल टाइम उसने पहले बताया हुआ है यहाँ पे इन 5 आवर्स, यहाँ पे टाइम उसने टोटल पहले बता दिया है। ठीक है, और टोटल टाइम टेकन था 5 आवर्स। टोटल हमारे पास डिस्टेंस है 252 किलोमीटर। फार्मूला आपको पिछले क्वेश्चन में भी याद हो गया था। फार्मूला है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड का जो इसकी जो वैल्यू आई है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इसकी जो वैल्यू आई है हमारे पास 252 किलोमीटर, वो पुट करेंगे, और टोटल टाइम टेकन की जो वैल्यू है वो 5 आवर है हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है ये स्टेटमेंट में, यहाँ पे एंड पे। ठीक है, तो 252 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 आवर, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 50.4 किलोमीटर पर आवर इसकी जो है वो निकल आएगी स्पीड, एवरेज स्पीड। 5 से डिवाइड किया 25 को, 5 5 बार 25। ठीक है, उसके बाद 2 छोटा है तो 1 एक साथ 0 आ जाएगा, और पॉइंट लगा के साथ 2 के साथ 0 ऐड करेंगे तो 5 4 20, तो 50.4 किलोमीटर पर आवर स्पीड। और यूँ आपकी 3.4 एक्सरसाइज क्लास 7 की कंप्लीट हुई। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो 2 पार्ट्स में होगी, और उसके जो मुश्किल सवाल हैं उन पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए वो 2 पार्ट्स में करेंगे। ठीक है, तो आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। पेडागोजी टीवी को आपने सब्सक्राइब करना है, बच्चों को दूसरों को भी बताना है, और आप अपनी सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट्स में कि क्या आपको सही समझ आ जाती है या हम मज़ीद इससे ज़्यादा वजाहत से बात करें, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है, वीडियो लंबी हो जाने के डर से हम जल्दी सवालात को सॉल्व करवा देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा तफसील से बात करूं तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, लेकिन अगर आपको सही समझ आ रही है इसी स्पीड से तो फिर भी आप वीडियो में इसके कमेंट्स दे दें आप। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, विश यू गुड लक। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे और ज़्यादा आला नंबरों से पास करे।